फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स का चैप्टर 13 थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड नेट्स इसका प्रॉब्लम सेट 51 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए, प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिखाती हूँ। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी क्या? ऑब्जेक्ट विच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ एंड नो थिकनेस और निग्लिजिबल थिकनेस कैन बी कॉल्ड टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल शीट्स ऑफ पेपर। देखिए, जिस ऑब्जेक्ट की सिर्फ है ना लेंथ होती है एंड ब्रीथ होती है, उसको है ना कोई थिकनेस नहीं होती, यानी उसकी कोई लेंथ नहीं होती, उसको आप क्या करोगे? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल के लिए शीट ऑफ पेपर। तो देखिए, आप अगर ऐसा एक पेपर लोगे तो उसकी आप देखेंगे तो ओनली ये जो है ना क्या है? लेंथ है, ब्रीथ है, पर इसको कोई थिकनेस नहीं है। आप इसका लेंथ मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये इतना पतला है। तो ये है इसका एग्जाम्पल पेपर। अब देखिए, इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे। जो नेक्स्ट वो है क्या है? सेकेंड जो डेफिनेशन है वो क्या है? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हुज लेंथ, विड्थ एंड हाइट कैन बी सीन आर कॉल्ड थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और देखिए, थ्री डायमेंशन यानी क्या है? जिसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, उसकी हाइट भी होती है, उसको आप क्या कहोगे? थ्री डायमेंशनल एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या लोगे? बुक, बॉक्स एटसेट्रा। तो अब देखिए, ये जो है ये क्या है? इसकी जो है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये देखिए इसकी हाइट है जो आप मेजर कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से जो आप, ये हो गया आपका थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल क्या हुआ? ये देखिए, ये हाइट, ये लेंथ है, ये हाइट है, और ये देखिए उसकी ब्रीथ भी है। तो देखिए, आप जो इसकी लेंथ और हाइट और उसके साथ ब्रीथ मेजर कर सकते हो, इसलिए ये है थ्री डायमेंशनल। और जिसकी ओनली लेंथ एंड ओनली ब्रीथ होती है वो होती है टू डायमेंशनल। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो प्रॉब्लम सेट फर्स्ट पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, द फर्स्ट कॉलम शो ए स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्लॉक्स the other column show different views of the structure in two dimensions. Say whether each view of from a side or from above. देखिए, आपको एक जो इस प्रॉब्लम सेट में जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, आपको क्या दिया गया है? इस तरह का एक टेबल दिया गया है, जिस टेबल में देखिए आपको एक साइड में ब्लॉक फॉर्मेशन दिया गया है, यानी इस तरह का एक ब्लॉक दिया गया है जिसमें आपको डिफरेंट डायग्राम दिए गए हैं, फिगर दिए गई है, जिनके आपको हर तरीके से फिगर दिया गया है। यानी आप साइड से देखोगे तो, फ्रंट से देखोगे या अबोव से देखोगे तो किस तरह से दिखेगी, वो आपको ऐसा दिया गया है। तो आपको बताना है कि आप किस तरह से उसको देखोगे तो किस तरह से नजर आएगी आपको। तो देखिए, फर्स्ट जो है वो क्या है? ब्लॉक्ड फॉर्मेशन। ये 3 सेंटीमीटर 3 बॉक्सेस है। तो चलिए हम क्या करेंगे? ये आप अगर समझिए फ्रंट से आप देखोगे तो ये देखिए आपको ऐसा दिखेगा। तो ये क्या है? तो ये है फ्रॉम द फ्रंट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? फ्रॉम द फ्रंट। अब देखिए, ये फ्रंट हो गया। अब उसके बाद अगर आप इसको अगर सामने से देखोगे, साइड से, तो वो आपको इस तरह से नजर आएगी। तो ये क्या होगा? फ्रॉम ए साइड। ये हो गया। अब इसी तरह से देखिए, आप इसको अगर ऊपर से देखोगे ये डायग्राम को, तो आपको ऊपर से भी इस तरह से दिखेगी। तो फ्रॉम अबोव देखिए, ये आपको ऊपर से इस तरह से नजर आएगी। तो ये होगा आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट। इसी तरह से चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो सेकंड नंबर की जो फिगर है वो क्या है? देखिए, अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो ये आपको इस तरह से नजर आएगी, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? फ्रॉम अबोव। अब देखिए, ये फ्रॉम अबोव हो गया। अब हम देखिए, अगर इसको हम फ्रॉम साइड, अगर आप सामने से देखोगे तो आपको ये इस तरह की दिखेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम अ साइड। देखिए, ये हो गया। अब देखिए, ये साइड हो गया, और ये जो है वो क्या है? फ्रॉम। अगर आप उसको सामने से देखोगे तो देखो बिल्कुल इस तरह से दिखेगी, वो बिल्कुल इस तरह से दिखेगी, यानी ये क्या होगा? फ्रॉम फ्रंट होगा। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम द फ्रंट। देखिए, ये होगा आपका फ्रॉम द फ्रंट। अब देखिए, इसी तरह से जो नेक्स्ट यानी थर्ड नंबर का आपको दिया गया है वो क्या है? देखिए, इस तरह का एक फिगर है। अगर आप उसको देखिए साइड से देखोगे, यानी अगर आपके इसके पीछे की साइड से देखोगे तो आपको ये 3 इस तरह के कट में दिखेगी। यानी तो ये क्या होगा? फ्रॉम ए साइड। ये हो गया आपका फ्रॉम ए साइड।
अब ये कि आप अगर उसको सामने से भी देखोगे तो आपको इसी तरह से दिखेगी, वो इस तरह से दिखेगी। देखिए अब सामने से जो उसको देखोगे तो इस तरह से दिखेगी, और फ्रंट से देखोगे तो इस तरह से, फ्रंट साइड से इस तरह से दिखेगी, सामने से इस तरह से दिख रही है वो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द फ्रंट। देखिए आपको सामने से दिखने पे वो इस तरह से दिखेगी। और अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको 4 कॉलम्स दिखेंगे, यानी ऊपर से आपको बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम अबाव। ये देखिए, यानी आपको यहाँ पे कुछ शक्ल्स दिए गए थे जिनको आपको देखना था, और वो हर साइड से किस तरह से दिखेगी वो आपको लिख के बताना था। तो देखिए हम जो यहाँ पे जो आपको जो दिया गया है डायग्राम, और ये इस तरह का, उसमें देखिए आपको मैंने बता दिया है कि आप किस तरह से किसको देखोगे तो वो किस तरह से दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ड्रॉ थ्री पिक्चर ऑफ ईच ऑफ दिस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, a table, a chair and a water bottle as viewed from the front, from a side and from above। देखिए आपको 3 डायमेंशनल पिक्चर ड्रॉ करना है, यानी आपको यहाँ पे जिस पिक्चर के नाम दिए गए हैं वो पिक्चर आपको ड्रॉ करना है, और आपको वो पिक्चर फ्रंट से कैसा दिखेगा वो ड्रॉ करना है, फ्रंट से जो दिखेगा वैसा ड्रॉ करना है, साइड से वो कैसा दिखेगा वो ड्रॉ करना है, अबोव से वो कैसा दिखेगा वो आपको ड्रॉ करना है। इसका मतलब अब टेबल को ड्रॉ करोगे तो, और टेबल को तो आप टेबल के सामने से कैसा दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा, अबोव से कैसा दिखेगा। उसके बाद चेयर ड्रॉ करोगे तो चेयर फ्रंट से, फिर साइड से, फिर अबोव से वो कैसा दिखेगा, और वाटर बॉटल ये भी कैसा दिखेगा, फ्रंट, साइड एंड अबोव से। तो ये आप सब क्या करना है, खुद से करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है प्रॉब्लम सेट 51 सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।